हेलो एंड वेलकम। हम लोग नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं। इसमें जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जो भी कुछ रेवोल्यूशन हुए हैं, खास करके मॉडरेट फेस के ख़त्म होने के बाद जो आप देखते हैं कि 1905 के बाद और उससे इतर आप देखें गदर मूवमेंट तक, बिफ़ोर 1905 से लेकर के बिफ़ोर होम रूल तक जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन के बेस पर, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस देख चुके हैं, बंगाल को पूरा कवर कर लिए थे। लेकिन उसमें कुछ अभी क्योंकि बंगाल से ही लिंक है, जो भी बंगाल के यूथ थे उस समय पर, उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी थी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जिसे कहा जाता है, लेड बाय द रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस वही हैं जो बाद में 1939 के आसपास देखते हो INA के आर्मी में अलग से फिर से आते हैं ये। लेकिन उससे पहले जो रास बिहारी बोस का सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो सरकार के ख़िलाफ़, जो ब्रिटिश की ब्रूटल गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दिल्ली में जो कॉन्स्पिरेसी केस किया था, वो हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल चूंकि बंगाल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये उसका लास्ट वीडियो है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अनुशीलन समिति हमने इससे पहले देखा। लेकिन वही अनुशीलन समिति चूँकि बंगाल भी देखो तो उस समय बंगाल एक वेस्ट में होता था, वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट में एक युगांतर पार्टी, ठीक है, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस मैं आपके जहन में डाल देता हूँ कि इधर युगांतर पार्टी काफ़ी एक्टिव होती है, ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट होता है इस तरफ से जो अनुशीलन, चूँकि यहाँ पे ढाका आता है जो बांग्लादेश की आज की कैपिटल है, चिटगांग यहीं पर आता है। ये सब हम लोग देखेंगे जिम्मरमैन प्लान अगले वाले वीडियोस में, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी देखेंगे पूरा। लेकिन आप देखो कि 1908 में 12 नाम की एक जगह होती है, 12 डकैती ऑर्गेनाइज होती है इसी अनुशीलन समिति के द्वारा ईस्टर्न साइड में, ठीक है। ढाका की डकैती इसे कहते हैं। ये 1908 में होती है। अंडर एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है पुलिन दास। तो पुलिन दास के अंडर में ये पूरा, क्योंकि दास नाम ये आपको पता है ये टाइटल बंगाल का है, तो पुलिन दास, हम बंगाल को डिस्कस कर रहे थे तो ये छूट ना जाए इसलिए मैंने इसको अलग से कर लिया है। 1909 में देखते हो कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में है जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो जो उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसको कलकत्ता में गोली मार दी जाती है, ये 1909 में होता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज शॉट डेड इन कलकत्ता, ठीक है। और उसके बाद में 1910 में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसके ऊपर भी इसी तरह का हमला होता है, एंड मेड विद द सेम फैट रिटन इन द बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि जो एंड स्पेक्ट्रम में भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, उसमें एक अलग से ही चैप्टर दिया गया है इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में, आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। एंड 12 डकैती हम लोगों ने देख लिया। लेकिन 1912 का जो ये पूरा का पूरा प्लान है, जिसको दो लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसमें प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो हैं सचिन सन्याल एंड रास बिहारी बोस। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली में जो हार्डिंग्स, उस समय दिल्ली दरबार लगा होता है 1912 में, ठीक है, चांदनी चौक के पास। तो अब चूँकि सरकार को इन्हें रियलाइज़ कराना है कि हम आपके खिलाफ़ जो है आर्म्ड रेबेलियन कर सकते हैं, आप हमारे देश को छोड़ो। ये पूरा का पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है। स्वराज पूरा का पूरा 1906 के आपको देखता है कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, बाल गंगाधर तिलक और वहाँ पे दादा भाई नौरोजी उसके चेयरमैन होते हैं। तो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का फाइनल गोल जो है निर्धारित कर दिया जाता है। और जो नई यंग जनरेशन होती है वो काफ़ी मोटिवेट होती है। सचिन सन्याल और रास बिहारी बोस ने जो हार्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर दिया चांदनी चौक के साथ, चांदनी चौक के पास दिसंबर 1912 में ये घटना होती है। हार्डिंग इंजर्ड होते हैं लेकिन बच जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन फॉलो होती है और इसमें कई लोग पकड़े जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट नेम होता है, हालांकि 2-3 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वो नेम आपको पूरी की तरह स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, जैसे है बसंत कुमार विश्वास, ठीक है। बसंत कुमार विश्वास एक नेम है जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अमीर चंद, ठीक है, अमीर चंद को भी पकड़ा जाता है, ट्रायल होता है जिसको दिल्ली ट्रायल के नाम से कहा जाता है। एंड अवध बिहारी, इन तीनों लोग को पकड़ा जाता है
और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इन द केस ऑफ हार्डिंग्स के ऊपर जो, चूँकि वो गवर्नर जनरल या वायसराय होता है, गवर्नर जनरल होता है, उस समय वायसराय नहीं आया था। वायसराय एक्चुअली वायसराय भी आ गया था, क्योंकि 1850 के बाद हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था उसके बाद से। तो आप देखो तो हार्डिंग्स बच जाता है, लेकिन जो रास बिहारी बोस होते हैं वो डिस्गाइज करके निकल जाते हैं, मतलब अपना रूप बदल करके, भेष बदल करके वो वहाँ से फरार होने में कामयाब होते हैं और इनको कोई अरेस्ट नहीं कर पाता। ये उत्तराखंड या देहरादून में जाके कहीं रहते हैं और फिर आगे हम लोग देखेंगे, जिम्मरमैन प्लान में डिस्कस करेंगे कि वो एक बार फिर से आते हैं और इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देते हैं, जो बालासोर, चिटगांग और बंगाल का मॉडर्न डे बांग्लादेश है, वहाँ की कई सारी थोड़ी ज्योग्राफी भी हम लोग देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो हार्डिंग्स के ऊपर हमला हुआ था 19 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल के नेतृत्व में हुआ था। पुलिन दास के नेतृत्व में 12 में, जो कि ढाका में डकैती हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स से जो मैंने डिस्कस